जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपके बीच में फिर से हाजिर हूँ और नेक्स्ट सवाल के साथ हम फिर से मिल रहे हैं। इससे पहले हम जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 थी उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको हम कर चुके हैं और उसके जो बेसिक पॉइंट्स थे, जितने भी हमारे रियल नंबर के बारे में जितने भी बेसिक पॉइंट थे वो भी हम कर चुके हैं। और यदि अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जाके आप देखें। उसी के बाद जो अभी आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। और बीच में मैं स्केयर की वीडियो डाल चुका हूँ जिसको आप देख सकते हो, क्योंकि अब आगे आपके स्केयर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ चुके हैं 1.1 का। आज हम 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, 3 आगे देखेंगे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पे लिखा है धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। मैं पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम संख्याएं, इन सभी के बारे में मैं पहले ही डिटेल में बताया था। क्योंकि अभी उन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने उन चीज़ों को पहले बताया था। तो वहाँ से आप उसको ज़रूर देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा। अब मैं बार बार इन्हीं चीज़ों को डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, तो सो दैट आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। और इंग्लिश में क्या लिखा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 व्हेन q इज सम इंटीजर, कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे इसने दिया है q कोई पूर्णांक है, ऐसा इसने बोल रखा है। तो इस क्वेश्चन को जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारी प्रमेयिका थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, उसको लिखेंगे। जो हमारी यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है उसको हम लिखेंगे। और प्रमेयिका के बारे में मैं डिटेल में इससे पिछली जो वीडियो है उसमें मैं बता चुका हूँ। तो क्या है वो, उसको मैं फटाफट लिख देता हूँ और उसी के बाद इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये यहाँ पे लिख दी है जो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थी, a एवं b दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए, धनात्मक पूर्णांक के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर क्या है, bq + r। तो यहाँ पे हमें 3 चीजें दे रखी है, एक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो आप देखोगे क्या, जो हमारा 6q है यहाँ पे और यहाँ पे q के साथ क्या है, 6 है और +1, 3 और 5 दे रखा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा q के साथ में जो भी संख्या होती है वो हमारी क्या होगी, q के साथ में जो संख्या है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा प्रमेयिका, क्या है, b। तो ये जो हमारा 6 है ये क्या कहलाएगा, b। तो b बराबर हम क्या मानेंगे, माना b बराबर 6। तो r के बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, देखते हैं। r के बराबर यदि इस फॉर्मेट में हम रखते हैं 0 r, b कितना है हमारा 6। तो यहां से हमें r के पॉइंट मिलेंगे, क्या क्या, 0 के बराबर हो सकता है r और 6 से छोटा होगा। तो क्या क्या संख्या होती है आपको ही पता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे नंबर्स होंगे, यानी ये हमारी संख्याएं होंगी जो क्या होगी, 0 से और 6 के बीच में होंगी। और यहाँ पे लिख रखा है, इसका मतलब इस जो ये निशान है इसका मतलब बराबर होता है, और इसके ऊपर होता है निशान किसका, लेस देन, यानी छोटा है। तो क्या यहाँ पे बराबर, यानी r के बराबर 0 भी हो सकता है लेकिन r के बराबर 6 नहीं होगा। यदि इस फॉर्मेट में देता तो r बराबर हम 6 भी मानते, लेकिन ऐसे फॉर्मेट में नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम r बराबर 6 नहीं लेंगे, इसलिए हमने 5 यानी 5 तक रखा है। अब हम इसके अंदर कुछ हमारे स्टेप्स बनेंगे, उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम करते हैं r बराबर 0 मान लेते हैं। क्या, r बराबर 0 मानते हैं।
r बराबर 0 हो तो क्या होगा, जो a है उसको याद करना, और a हमारा क्या है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हमें बताना है के रूप में होता है, ऐसा इसने लिखा है। और क्यू हमारा क्या है, कोई भी पूर्णांक यानी कोई भी इंटीजर है। तो r बराबर 0 हो तो क्या होगा, a बराबर हमें क्या मिलेगा, बी क्यू, और b की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी कितनी 6, क्यू प्लस r यहाँ कितना लिया है 0, r बराबर 0 रखा है, तो हमें क्या मिल जाता है, a बराबर 6 क्यू। अब यहाँ पे बात क्या की है, धनात्मक विषम पूर्णांक, और धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में मैंने बताया था, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव ओड इंटीजर पूर्णांक के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ये धनात्मक वही चीज़ें होती हैं जो हमारी प्लस में हो, और जब ओड यानी विषम नंबर की बारी आए उसका मतलब क्या है कि जो 2 से भाग ना हो। और जब हम देखेंगे कि 6 क्या है, 6 हमारा 2 से पूरा भाग होता है। 6 यदि 6 को हम 2 से भाग देके देखेंगे तो कटने पे 3 क्यू हमें मिलता है, इसका मतलब ये भाग हो रहा है। तो ये क्या होगा, लिखेंगे नीचे हम लाइन लिखेंगे क्या, यह 2 से विभाज्य है, अतः यह एक धनात्मक समपूर्णांक है। या फिर हम लिख सकते हैं यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, या फिर धनात्मक सम पूर्णांक है। अब सेकंड में क्या है, सेकंड स्टेप के अंदर हम देखेंगे, सेकंड स्टेप में हमें मिलेगा, यदि हम r के बराबर 1 मान लेते हैं, r बराबर हमारा 1 हो तो लिखेंगे, हर एक चीज़ हम एग्ज़ाम के अंदर हर एक चीज़ डिटेल में लिखेंगे, तभी हमारे हर एक जो पॉइंट है उसका कोई भी नंबर हमारा नहीं कटेगा। तो r बराबर यदि 1 लिया तो a बराबर क्या मिलेगा, 6 क्यू प्लस r की जगह हम 1 रख देंगे यहाँ पे। तो ये क्या होगा, क्या ये जो हमारा नंबर मिला है, यानी ये जो संख्या मिली है, क्या ये हमारी 2 से भाग होती है, तो 6 क्यू हमारा भाग होता है, लेकिन +1 कर दें तो वो हमारा भाग नहीं होगा। तो लिखेंगे नीचे क्या, यह 2 से विभाज्य नहीं है, अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। अब ऐसे ही हम थर्ड पॉइंट के अंदर करते हैं, तो थर्ड पॉइंट को हम यहां पे देख लेते हैं। यदि r बराबर हम 2 मान ले, 2 हो तो यानी r बराबर 2, देन क्या होगा, a बराबर हमारा क्या मिलेगा, 6 क्यू प्लस 2, क्या मिलेगा 6 क्यू प्लस 2, और जो 6 क्यू प्लस 2 होता है वो हमारा क्या होगा, 2 से पूरा भाग हो जाता है। कैसे, यदि 6 क्यू में से हम 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 3 क्यू प्लस 1, और जब इसको हम 2 से भाग देंगे तो ये हमारा यहाँ से कट जाएगा, यानी ये 2 से पूरा भाग हो जाता है। तो यह क्या होगा, यह 2 से विभाज्य है। लिखेंगे क्या, अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, या फिर लिख सकते हैं कि यह धनात्मक समपूर्णांक है। क्या है, समपूर्णांक है। अब ऐसे ही r की वैल्यू हम यहाँ पे 2 ली है, और कहाँ तक मान के चलनी है, 5 तक हमें मान के चलनी है। तो अब ऐसे ही हम थर्ड स्टेप के अंदर क्या करते हैं, हमारा जो थर्ड स्टेप है उसमें r बराबर 3 मान लेते हैं। r बराबर 3 हो तो क्या मिलेगा, a बराबर क्या मिलेगा, 6 क्यू प्लस 3, क्योंकि क्या है, ये हमारी जो प्रमेयिका है उसमें r की वैल्यू यहाँ मेंशन कर रखा है, और r की वैल्यू यहाँ हम 3 रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, 6 क्यू प्लस 3। तो a बराबर क्या मिलेगा, 6 क्यू प्लस 3, और यदि यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 2 क्यू प्लस 1।
और आपको भी पता है कि जो 3 है यानी जो 3 है वो 2 से भाग नहीं होगा। यदि 2 से भाग नहीं है तो लिखेंगे क्या नीचे लाइन, यह 2 से विभाज्य नहीं है, अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। इंग्लिश के अंदर बोलेंगे तो क्या, पॉजिटिव ओड नंबर होगा। ठीक है, अब हम स्टेप 4 के अंदर देख लेते हैं। तो स्टेप 4 में क्या मिलेगा हमें, यदि r बराबर हम 4 हो तो यहाँ पे r के बराबर हमने 4 मान लिया तो क्या मिलेगा, a बराबर 6q + 4, और यहाँ से हम यदि 2 को कॉमन निकालेंगे तो 2 इससे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 2 कॉमन लेने पे 3q + 2 बचेगा और 2 हमारा भाग हो जाएगा। उसी लाइन को हमें लिखना है क्या, यह 2 से भाग होगा, अतः यह एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक है। या फिर लिखेंगे यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, या फिर लिख सकते हैं यह एक समपूर्णांक है, क्योंकि कभी कभी हमसे समपूर्णांक के बारे में भी एग्जाम में पूछ सकता है। ऐसे ही हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे, क्या, यहाँ 4th स्टेप था, अब हम लेंगे 3rd स्टेप, सॉरी ये हमारा 4th स्टेप था, ये हमारा 5th स्टेप था। अब हम लेंगे 6th यानी 6ठा स्टेप लेंगे। तो 6ठे स्टेप में यहाँ पे देख लेते हैं, उसको बोर्ड पे जगह कम है या फिर वहीं देख लेंगे। 6th स्टेप में क्या है, r बराबर 5 हो तो, यानी r बराबर 5 हो तो a बराबर क्या मिलेगा, 6q + 5, और यहाँ से 2 से कटने वाली कोई भी नंबर या कोई भी संख्या नहीं है, तो ये क्या होगा, यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। ऐसे ही हमें लिखना है, लिखेंगे यह 2 से विभाज्य नहीं है, अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। यह हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 था। थोड़ा सा लेंथी है बट क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में दिया क्या है, एक बार फिर मैं आपको फटाफट बता देता हूं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 हो तो के रूप में होता है, जहां q बराबर क्या है, q कोई भी एक पूर्णांक है। तो दर्शाना है, हमें दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q के रूप में होता है या नहीं, जहां पे q क्या है, एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो हमारी प्रमेयिका है उसको लिखेंगे, और प्रमेयिका हमारी क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। a और b दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है, जहां पे क्या होगा, a बराबर क्या होगा, bq + r, जहां पे क्या होगा, 0 r के बराबर होगा या फिर r से छोटा होगा, और b से क्या होगा, r छोटा होगा। अब क्या है, माना b बराबर 6। b बराबर 6 क्यों माना है हमने, b बराबर 6 इसलिए माना है क्योंकि b के q के साथ हमेशा क्या होता है, हमारा b होता है, और क्वेश्चन के अंदर q के साथ हमें 6 दे रखा था। यदि 6 दे रखा है वहां पे तो क्या होगा, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 6 मिल जाती है। यदि b बराबर हम 6 मान लेते हैं तो हमारी r की वैल्यू क्या मिलेगी, यदि इस इक्वेशन के अंदर हम b की वैल्यू 6 रख देते हैं तो r बराबर क्या होगा, 0 से लेके 0 के बराबर क्यों लिया है, यहाँ पे दे रखा है ये 0 के बराबर हो सकता है, तो 0 1 2 3 4 5 और 5 तक ही क्यों लिया है, क्योंकि 6 के ये बराबर नहीं दे रखा। 6 से r हमेशा या b हमेशा r से क्या होगा, बड़ा होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि r क्या होगा, b से हमेशा छोटा होगा। तो b हमारा 6 है तो 6 से छोटा यानी 5 तक होगा, और हर एक पॉइंट के अंदर हम r की वैल्यू रख लेते हैं तो a की वैल्यू हमें मिल जाती है। a बराबर क्या होगा, यदि r बराबर 0 रख देते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q + 0, और यह 2 से पूरा भाग हो जाता है, इसलिए क्या होगा, यह एक
सम पूर्णांक होगा या फिर यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा। सेकंड स्टेप के अंदर r बराबर यदि 1 ले लेते हैं तो यह 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा, अतः यह क्या हो जाएगा, हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। थर्ड स्टेप के अंदर यहाँ लिखा है क्या, r बराबर 2 हो तो a बराबर 6 प्लस 2 मिल जाएगा, और यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये 2 से पूरा भाग हो जाएगा, और जब 2 से संख्या भाग हो जाती है तो वह क्या हो जाएगी, सम नंबर हो जाते हैं। तो यदि 2 से पूरा पूरा विभाज्य है अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कि यह एक सम पूर्णांक है। अब देखते हैं स्टेप 4 के अंदर क्या है। यदि r बराबर 3 हो तो a बराबर क्या होगा, 6q प्लस 3, और a बराबर क्या मिलेगा, 3 प्लस 1। तो यह 2 से विभाज्य नहीं होगा, और जब यह विभाजित नहीं है तो यह क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। ऐसे ही फिफ्थ स्टेप के अंदर r बराबर 4 मान लेंगे तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 4, तो यह 2 से भाग हो जाता है, और जब 2 से भाग हो जाएगा तो यह क्या होगा, सम पूर्णांक होगा। अब ऐसे ही सिक्स स्टेप के अंदर यदि r बराबर हमारा 5 हो तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 5, तो यह 2 से विभाज्य नहीं है, यानी 2 से भाग नहीं होगा, अतः यह क्या होगा, एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, और क्वेश्चन नंबर 3 को मैं अभी के लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है वो एज इट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड की है, और जो थर्ड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हटके है, उसको हम लास्ट में देख लेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी पर्सन नंबर 4, और पर्सन नंबर 4 इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। किसका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे वर्ग की बात हो रही है, वर्ग यानी कि इंग्लिश के अंदर हम बोलेंगे तो स्क्वायर की बात हो रही है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पे वर्ग की बात हो रही है। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्या पूछ रखा है, a के बारे में इसने पूछ रखा है, तो a क्या है, हमारा धनात्मक कोई भी पूर्णांक है और उसका हमें वर्ग लेना है। किसी पूर्णांक m के लिए, कोई भी जो हमारा पूर्णांक है वो m है, तो यहाँ पे m की बात हो रही है। तो देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया है, ऐसा ही हमारा कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसको हम बोर्ड पे लिख देंगे, यानी अपनी कॉपी में आप उसको लिख लोगे क्वेश्चन करने से पहले ही। तो ये भी एक क्वेश्चन का ही पार्ट होता है, तो मैं उसको फटाफट लिख देता हूँ। तो मैंने प्रमेयिका लिख दी है, हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। a और b दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो धनात्मक पूर्णांक के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर 6q प्लस r और 0, और ये मैं इसके बारे में आपको डिटेल में पहले बता चुका हूं। यदि अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाके जरूर देख लें, प्रमेयिका के बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूं वहां पे। तो अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि ये हमारी प्रमेयिका है, ये जो a बराबर 6q प्लस r है, इसका यूज करके हमें दर्शाना है यानी दिखाना है, शो दैट कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर का वर्ग, यानी वर्ग इंग्लिश के अंदर स्क्वायर बोल देते हैं, किसी पूर्णांक यानी इंटीजर इंग्लिश के अंदर बोल देते हैं, m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे 3m प्लस 1 और यहाँ पे 3m दे रखा है, तो m के साथ क्या दे रखा है इसने, m के साथ यहाँ पे 3 दे रखा है, दोनों जगह m के साथ क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। और m क्या है, कोई भी पूर्णांक है, यानी क्या है, q है। q बराबर हमारा m हम मान के चले, तो यदि m के साथ यहाँ 3 है और यहाँ q के साथ क्या है, 6 है, सॉरी ये b है, bq प्लस r, तो यहाँ पे क्या है, b है, तो b की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, 3। मान लेते हैं, माना b बराबर हमें 3 मिल गया, तो r बराबर हम क्या मानेंगे, 0 से लेके 1 2
3 क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि 3 से r छोटा है। यहाँ पे यदि 3 रख देते हैं तो r उससे क्या है, छोटा, इसलिए हमने 3 नहीं लिया। तो जैसा सेम पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था सेकंड में, एज इट इज यहाँ भी करेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे कि लिखेंगे r बराबर 0 हो तो, यदि r बराबर 0 हो तो r की वैल्यू हम 0 रख देंगे यहाँ पे, तो a बराबर क्या मिलेगा हमें, बी क्यू प्लस 0, और b का मान क्या है 3, यहाँ पे हमने देखा है, r की जगह हमने 0 रख दिया। तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, a बराबर 3q। लेकिन यहाँ पे किसकी बात की है, स्क्वायर यानी वर्ग की बात की है। इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन यहाँ लिखा है, आप उसको पढ़ लेना। तो यहाँ पे स्क्वायर की बात है, तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे यानी दोनों साइड हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, यानी 3q का स्क्वायर करेंगे। और जब 3q का स्क्वायर हम खोलेंगे तो क्या मिलेगा, 3 के साथ गुना करेंगे तो 9, और q क्या मिल जाएगा, q स्क्वायर। तो a बराबर हमें क्या मिल जाता है, a बराबर 9q स्क्वायर हमें मिल जाता है। अब आप इसको देखोगे, ये कहीं ना कहीं 3m के जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि यहाँ से हम 3 को कॉमन निकालें, कैसे, a स्क्वायर बराबर, यदि 3 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 3 इंटू क्यू स्क्वायर। और यदि 3q स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, 3 स्क्वायर q को m मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी भी पूर्णांक m के लिए कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो m की वैल्यू 3q स्क्वायर मान लेंगे, यानी 3q स्क्वायर बराबर माना 3q स्क्वायर बराबर m। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम m पुट कर देंगे तो यहाँ मिलेगा 3m। तो ये हमारा क्या मिल जाता है, 3m। यही हमें क्या है, दर्शाना था। अब हम r की वैल्यू, ये हमारा स्टेप 1 था, अब स्टेप 2 ले लेते हैं। उसके अंदर क्या करेंगे, r की वैल्यू 1 मान लेते हैं। तो सेकंड के अंदर क्या, r बराबर 1 हो तो क्या मिलेगा, a बराबर b क्यू, b कितना है 3, q प्लस r कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। लेकिन इसने यहाँ पे बात किसकी की है, अकेले a की बात नहीं की, यहाँ पे a स्क्वायर यानी a के वर्ग की बात की है। तो a का वर्ग कर देंगे, a का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 3q प्लस 1 का भी वर्ग हमें करना होगा। तो जब इसका वर्ग, इसके वर्ग का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के मैं यहाँ आपको लिखवा देता हूँ नीचे, जो हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्या है, a प्लस बी का जो स्क्वायर है उसका फॉर्मूला पहले भी 9th कक्षा के जो क्लास थी हमारी, वहाँ पे इस फॉर्मूले का बहुत यूज हुआ है। वहीं पे ये फॉर्मूला हमें मिला था। क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमें इससे मिलेगा। यदि a प्लस बी स्क्वायर है तो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको कभी बता दूंगा, अभी के लिए आप इसको इतना ही याद रखोगे। तो यहाँ से हम देखेंगे 3q प्लस 1 को जब हम खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसकी फॉर्म में ये 3q क्या है हमारा, 3q है a स्क्वायर यानी 3q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 2ab क्या है, 2 इंटू a क्या है हमारा 3q इंटू 1 की बात हो रही है, क्योंकि b की वैल्यू क्या है 1 है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो कितना मिलेगा, 3 इंटू 2 क्या होगा 6q, और 1 के साथ करेंगे तो हमारा सेम एज इट इज 6 क्या हुई रहेगा। अब ये क्या मिला है हमें, a स्क्वायर के बराबर मिला है। और यहाँ से हम m के लिए तो देख ही चुके 3m के लिए, अब 3m प्लस 1 के लिए देखें तो शायद इस फॉर्मेट के अंदर कहीं ना कहीं हमें 3m प्लस 1 दिखाई दे रहा है। कैसे देखेंगे, a स्क्वायर बराबर, यदि इसको यहाँ आगे ले लेते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 ले लेते हैं तो ये हमारा 1 मिल रहा है। यदि हम इसको 3m कर पाएँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3m प्लस 1 की फॉर्मेट में हमें मिल जाता है। तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो 3 कॉमन आएगा तो क्या क्या बचेगा, यहाँ से 3 बाहर निकलेगा
तो यहाँ क्या बचेगा 3q²। और यहाँ से यदि 3 बाहर निकल जाता है तो 2q + 1 हमारा एज इट इज रहेगा। और क्या यहाँ पे किसी भी पूर्णांक m के लिए, तो यहाँ से हम m के लिए यदि 3q² + 2q मान लेते हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं होगी। और इसको मैं आगे ऊपर लिख देता हूँ, माना ये जो 3q² + 2q है इसको हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। और m की वैल्यू यहाँ इसकी जगह हम m रख लेंगे तो क्या मिलेगा, a² बराबर हमारा क्या मिलेगा 3m + 1, जो कि हमें क्या है दिखाना था। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमने 3m + 1 दिखा दिया। अब हम देख लेते हैं थर्ड स्टेप के लिए। तो थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, स्टेप 3। यदि r बराबर हमने यहाँ क्या ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, अब r के बराबर हम 2 ले लेते हैं। तो r बराबर 2 हो तो r बराबर 2 हो तो क्या मिलेगा, a बराबर 3m क्या मिलेगा 3q + 2, क्या मिलेगा हमें 3q + 2 मिल जाता है। a बराबर 3q + 2 हो, r बराबर 2 हो तो क्या मिलेगा, a बराबर 3q + 2। लेकिन अकेला सिंगल a यहाँ नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें, स्क्वायर यानी वर्ग चाहिए। जब वर्ग चाहिए तो इसका वर्ग कर देंगे, जो कि हमारे लिए सिंपल है। 3q + 2 का भी स्क्वायर करना होगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देने पे फॉर्मूला हम खोल देंगे। आप फॉर्मूले को खोल लेना, मैं इसके डायरेक्ट खोल के यहाँ पे लिखवा देता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है, लंबी वीडियो ना हो, इसके लिए मैं फटाफट बता देता हूँ क्या है। यहाँ होगा 9q² + 2 का स्क्वायर 4 + 2ab, 2 × 2 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 12q। ये हमारा क्या हो गया, a² के बराबर हमें ये मिल जाता है। अब 12q को आगे ले लेते हैं, a² बराबर 9q² + 12q + 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 1। 3 + 1 क्यों लिखा, क्योंकि हमें 3m + 1 की फॉर्मेट में ये चाहिए, तो +1 हमने यहाँ से ले लिया। अब इसके अंदर से यदि हम 3 को कॉमन ले लेते हैं और बाकी को m मान लेंगे तो ये हमें किस फॉर्मेट में दिखाई देगा, 3m + 1 की फॉर्मेट में दिखाई देगा। और यही हमें चाहिए होता है। तो यहाँ से क्या होगा, यदि इन तीनों में से 3 को कॉमन ले लेते हैं तो a के बराबर क्या होगा, 3 को कॉमन लिया 3q² + 4q + 1 और +1 हमारा होगा। और मान लेते हैं इसके बराबर क्या, m। माना 3q² + 4q + 1 बराबर m हो तो a के बराबर क्या मिलेगा, 3m + 1। यही हमें क्या करना था, दिखाना था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो यहाँ से हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया है और 1 2 3 3 स्टेप हमारे बने हैं। और हमने क्या 3m और 3m + 1 की फॉर्मेट में इसको दिखा दिया। यही क्वेश्चन के ने पूछा था, क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो यहाँ से हमने हर एक के अंदर वर्ग किया है यानी स्क्वायर किया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। इसी फॉर्मेट में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी मैं इसकी PDF भी डाल दूंगा। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप है उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, जहाँ पे इसकी PDF मैं डाल दूंगा। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सेम जैसा हमने सेकंड क्वेश्चन किया है, सेम जैसा हमने 4th क्वेश्चन किया है, उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी है। तो ऐसा ही है, मैंने कुछ चेंज किया नहीं ज़्यादा। यहाँ पे क्या था, वर्ग था, आप दिखाई दे रहोगे, अलग ही दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैंने घन लिखा है और m के लिए 9m, तो वहाँ 3m था, यहाँ पे 9m है, और +1 यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ दिया 9m + 1। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं। यहाँ पे क्या है, क्यूब है, यहाँ 9m
9m+1 और 9m+8 है। तो क्या है, मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ देता हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एज इट इज मैंने रख ली। जब मैंने आपको बताया है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हमें दे रखा हो तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ऐसे पूरा लिख देंगे। और उसके बाद क्या है, इसने दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m, यहाँ पे लिखना शायद बुक मिस प्रिंट हो गया होगा, किसी पूर्णांक m के लिए नहीं लिखा उसने, डायरेक्ट लिख दिया था 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम ऐसा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, 9m की बात हो रही है और 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 की जब बात है तो क्या इस फॉर्मेट में हम देखेंगे तो BQ+R, और यहाँ पे क्या मिलेगा, B की वैल्यू हमें 9 मिल जाती है। लेकिन यदि हम B की वैल्यू हम 9 ले लेते हैं तो जैसे हमने यहाँ पे क्या की है, 3 स्टेप के अंदर ही हमारा काम हो गया था, ऐसे हमें 9 स्टेप अलग अलग लेने होंगे। तो इससे अच्छा हम क्या ले लेते हैं, 9 की जगह हम क्या ले लेते हैं, 3 ले लेंगे। B बराबर 3 लेंगे। क्यों लेंगे, मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि यदि हम 3 × 3 करते हैं तो वो हमारा क्या होगा, 9 होगा। तो यहाँ से यदि हम एक 3 को ले लेते हैं तो हम यदि उसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये हमें 9 मिल जाता है। और यदि हम यहाँ से एक और 3 कर देंगे तो ये हमें कितना मिल जाता है, 27, जिसकी यहाँ पे बात की गई है घन यानी क्यूब। क्यूब का मतलब है किसी भी संख्या की 3 बार गुणा होना क्यूब कहलाता है। तो ऐसा ही हम यहाँ क्या ले लेते हैं, B बराबर 3 यानी 3 ही ले लेते हैं, ताकि 3 स्टेप के अंदर हम पूरे क्वेश्चन को कवर कर पाएं। तो यदि B बराबर हमने 3 लिया है तो A की यहाँ पे R की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 से लेके 1 और 3 तक। तो 0, 1, 2, 3 नहीं लेंगे, मैंने बता दिया था कि 3 क्यों नहीं लेते। तो R बराबर पहले स्टेप के अंदर यदि R बराबर 0 हो तो यदि R की वैल्यू यहाँ पे हम 0 रख देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, A बराबर B कितना है हमारा 3, यानी 3Q प्लस R बराबर हमारा 0 होगा। और 0 की कोई विशेष महत्व नहीं है यदि वो प्लस में हो तो। अब यहाँ पे A बराबर क्या मिल जाता है, 3Q मिल जाता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ओनली A नहीं चाहिए, क्योंकि उसका यहाँ पे क्यूब बोला है यानी घन, उसने क्वेश्चन के अंदर पहले ही बोला है। तो घन की जब बात है तो जैसे हमने स्क्वायर किया था, इसके अंदर क्या करेंगे, घन कर देंगे, यानी A 3 बराबर क्या होगा, इसका भी घन करेंगे, यानी 3 की 3 बार गुना होगी तो 27 और क्यूब। तो ये हमारा क्या मिल जाता है, 27 क्यूब। अब क्या होगा, यदि हम यहाँ से 3 को कॉमन ले लेते हैं, क्यों लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से हम 9 को बाहर ले लेंगे, हमें चाहिए किसमें, 9m की फॉर्मेट में इसको लेके आना है। तो यहाँ से हम 9 को कॉमन ले लेंगे, A3 बराबर क्या होगा, 9 कॉमन लिया तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे मिलेगा 3Q। और यदि हमें किसी भी पूर्णांक m के लिए इसने बोला है तो 3Q को हम क्या ले लेंगे, m ले लेंगे। माना 3Q बराबर m, यदि 3Q प्लस m है तो यहाँ पे m की वैल्यू रख देंगे, 3Q स्क्वायर की क्यूब की वैल्यू क्या है, m है, तो m रख देंगे। तो 9m हमें मिल जाता है, ये 9 था, ये यहाँ क्या हो जाएगा, 9m हमें मिल जाता है, जो कि हमें चाहिए क्या, 9m। अब ऐसे ही सेकंड के अंदर देखेंगे, सेकंड यानी दूसरा जो स्टेप होगा उसमें हम r की वैल्यू 1 रख देंगे। तो लगातार यदि आप इस वीडियो को, पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको तीनों क्वेश्चन एक साथ कवर अप हो जाएंगे। तो r बराबर 1 हो तो A बराबर क्या मिलेगा, 3Q प्लस 1। तो जब यहाँ क्यूब की बारी है तो इसका क्यूब कर देंगे, और जब क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हम क्यूब करेंगे तो क्यूब का फॉर्मूला भी मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। तो A प्लस B की जब क्यूब की बारी हो
तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा हमेशा के होता है क्या, A3 प्लस B3 प्लस 3A² B और 3AB²। ये हमारा A प्लस B क्यूब के लिए फॉर्मूला होता है। तो इसको इसके अंदर रख देंगे और इसको निकाल लेंगे क्या, A बराबर 3Q, यदि इसका हम यहाँ क्यूब कर देते हैं, चलो यहाँ क्यूब कर लेते हैं, तो 3Q प्लस 1 क्यूब, ऐसा हम एग्जाम में लिखेंगे। अब इसको क्यूब को खोल लेंगे, तो क्यूब को खोलने पे क्या मिलता है, 3Q क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3A² B, यहाँ स्केयर है यहाँ भी स्केयर है, तो A का स्केयर यानी 3Q² होगा, 3 इंटू 3Q² इंटू B, B क्या है हमारा 1 है, प्लस यहाँ क्या है 3, A की वैल्यू क्या है 3Q इंटू B² और B की वैल्यू क्या है 1²। अब इनको गुणा कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, तो गुणा करेंगे और इसको लिख देंगे तो क्या मिलेगा, ये A³ 3 जब होगा तो इसका जब हम क्यूब बनाएंगे तो क्या होगा 27Q3 प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो हमारा 1 होगा, प्लस इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसको अंदर से खोलेंगे, अंदर से जब खोलते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा हमें 9Q², क्योंकि 3Q² का मतलब क्या है, जब इसका स्केयर खोलेंगे तो क्या मिलेगा 9Q²। अब 9Q² की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27Q², और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 3 9Q, और 1 के साथ 1 का स्केयर करेंगे और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9Q एज इट इज रहेगा। ये क्या होगा हमारा A³ के बराबर हमें मिल जाता है। इसको आगे पीछे करके लिख लेते हैं, A³ बराबर 27Q³ प्लस 27Q² प्लस 9Q प्लस 1, तो A³ बराबर हमें क्या मिलेगा 27Q³ प्लस 27Q² प्लस 9Q प्लस 1। अब यहाँ हमें 1 दिखाई दे रहा है और 9m प्लस 1 की फॉर्मेट में हमें इसको दिखाना है, तो उसके लिए क्या कर लेंगे, यहाँ से हम इन तीनों में से 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो A³ बराबर क्या होगा 9, और तीनों में से 9 कॉमन हमारा मिल जाता है, क्या क्या, यहाँ क्या होगा 3Q³ प्लस यहाँ से हमें मिलेगा क्या 3Q² प्लस यहाँ 1 यानी अकेला Q मिलेगा प्लस 1। अब ये हमारा क्या है, कोई भी पूर्णांक है, किसी भी पूर्णांक m के लिए इसने पहले ही बोल रखा है, तो इस चीज को पूरी को क्या मान लेते हैं, जैसा यहाँ हमने क्या माना था m मान के चले थे 3Q³ को, ऐसे ही हम यहाँ 3Q³ प्लस 3Q² प्लस Q को क्या मान लेते हैं, यहाँ पे मैं नीचे ही लिख देता हूँ, इसको हम m मान लेते हैं, माना 3Q³ प्लस 3Q² प्लस Q बराबर m। जब इसको m मान लेंगे तो इसकी जगह हम m रख देंगे, और m रखने पे हमें क्या मिलेगा A³ बराबर 9m प्लस 1, यही हमें चाहिए था। ऐसे ही हमारा क्या है थर्ड स्टेप होगा, तो थर्ड स्टेप में हम यहाँ देख लेते हैं नीचे, इसको मैं साफ कर देता हूँ साइड से। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे और इस फॉर्मूले की अभी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, और इसको फिर भी मैं साफ कर लेता हूँ। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, r बराबर क्या मान लेंगे, r बराबर हम 2 मान लेंगे, क्योंकि हमने 0 मान लिया था, 1 मान लिया था सेकंड स्टेप में, अब हमारा 2 बचता है, उसको भी मान लेते हैं। तो r बराबर 2 हो तो क्या मिलेगा, a बराबर b हमारा क्या था 3, यहाँ पे है b बराबर 3, तो 3Q प्लस 2, लेकिन हमें चाहिए किसमें, यहाँ सिंगल a की बात नहीं हो रही, यहाँ घन यानी क्यूब की बात है। तो क्यूब करेंगे तो दोनों साइड हमारा क्यूब होगा, और इसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, उसको खोल देंगे और जो भी हमारा कॉमन मिलेगा उसमें से कॉमन निकाल लेंगे। तो फटाफट मैं इसको कर देता हूँ, A³ बराबर हमें कितना मिलेगा 27Q³ प्लस 54Q² प्लस हमारा मिलेगा 36Q प्लस हमारा 8,
आप इसको खोलोगे तो आपको यही सब कुछ देखने को मिलेगा। अब क्या है, ये जो 3 नंबर है इन तीनों में से हमारा 9 कॉमन आ रहा है। A3 प्लस 9 को कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचता है 3Q क्यूब प्लस यहाँ हम ले लेंगे 9 को कॉमन, तो हमारा क्या बचेगा 6 बचेगा। तो 6Q स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बचेगा 4Q प्लस 8 है ही। अब मैंने आपको बताया था क्या 9m प्लस 8 की फॉर्मेट में हमें चाहिए है, तो इस चीज़ को हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे। लिखेंगे क्या, माना ये जो पूरी चीज़ है इसको हम m मान लेते हैं, इस चीज़ को हम m मान लेंगे इस संख्या को। तो m इसके अंदर पुट कर देंगे, क्या मिल जाएगा a क्यूब बराबर 9m प्लस 8 जो कि हमें चाहिए था। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार आप जब देखोगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो ये आपको अच्छे से पूरा का पूरा 1 बार 2 बार में ही कवर अप हो जाएगा। लेकिन यदि आप 3 बार देख लेते हो तो ये बिल्कुल आपको हर एक पॉइंट से क्लियर हो जाता है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो मैंने आपको बताया है ये जो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है इस फॉर्मेट को हम पूरे को लिखेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको हम कर लेंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और डाउट है या फिर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। और इसकी जो PDF है वो हमारा जो चैनल है #DRBRAAG, यही हमारा यूट्यूब चैनल है, यही हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, यही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। मैं इनके अंदर क्या करूँगा इसकी PDF डाल दूंगा, और इनका जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से आप उसमें ऐड हो सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो भी वीडियोज़ है वो आप तक पहुँचती रहे। उसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रहता है, और कुछ एग्जाम्पल्स हमारे रहते हैं, उन सभी एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे 1.2, और जैसे ही हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे, देन हम जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसके अंदर चले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।